भाग एक। प्राचीन बिहार, महाजनपद काल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर राज्य बिहार के इतिहास की। बिहार का इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। यह वही धरती है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और यही वह भूमि है जहां से मौर्य और गुप्त वंश जैसी महान साम्राज्य शक्तियों ने शासन किया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बिहार महाजनपद काल का केंद्र था। उस समय यहाँ मगध, वज्ज, अंग और मल्ल जैसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, आज का राजगीर थी, जो बाद में पाटलिपुत्र बनी। भाग 2। मौर्य और गुप्त साम्राज्य। मगध साम्राज्य की शक्ति उस समय चरम पर पहुंची जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य की सहायता से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। फिर आए सम्राट अशोक, जिन्हें भारत का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसे पूरे एशिया में फैलाया। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी बिहार की धरती पर पाए जाते हैं। इसके बाद आया गुप्त वंश, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान इसी काल के थे। भाग 3। मध्यकाल, मुस्लिम शासन और सूफी प्रभाव। गुप्त वंश के पतन के बाद बिहार में कई छोटे छोटे राजाओं का शासन रहा, लेकिन 12वीं सदी में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। हालांकि इस काल में बिहार में सूफी और संत परंपरा का भी विकास हुआ। शेख शरफुद्दीन, याह्या मनेरी जैसे सूफी संतों ने समाज में भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाया। भाग 4। आधुनिक काल, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। अंग्रेजों के आगमन के साथ बिहार में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया। 20वीं सदी में बिहार महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में यहीं से हुई, जो भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। भाग 5। स्वतंत्रता के बाद का बिहार। स्वतंत्रता के बाद 1950 में बिहार भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। हालांकि 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। बिहार ने देश को कई महान नेता दिए। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, और लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाया। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक परंपरा और शिक्षा की भूमि के रूप में जाना जाता है। समापन। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सफर बिहार के इतिहास का। एक ऐसी भूमिका जो भारत की आत्मा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।